तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करते हैं। तो इसमें ये 4 टॉपिक हैं, है ना, जो अपन डिस्कस करेंगे, है ना, एक के बाद एक। जैसे पहला टॉपिक क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है वो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये डिस्कस किया था जब हमने सर्कल्स डिस्कस किया था, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब अपन कर रहे थे, तो सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइन जब डिस्कस किया था, तो सर्कल्स के कॉन्टेक्स्ट में टेंजेंट एंड नॉर्मल अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कोई भी एक कोई जनरल कर्व, है ना, जरूरी नहीं है सर्कल हो, कोई भी एक जनरल कर्व पे किसी भी पॉइंट पे यदि हमको टेंजेंट, है ना, या नॉर्मल पता करना हो तो वो कैसे पता करते हैं, है ना, वो देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, डेरिवेटिव एज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अच्छा, डेरिवेटिव जो है वो किसी भी कर्व का स्लोप होता है, ये तो अपने को मालूम है। तो कोई भी वेरिएबल, सपोज y है, वो किसी एक दूसरे वेरिएबल x पे डिपेंडेंट है ना, तो अपन कैसे लिखते हैं उसको, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव है ना, इसका जो डिफरेंशियल है dy बाई डी एक्स, वो बेसिकली हमको क्या बता रहा है, तो ये हमको क्या बताता है कि x के वेरी करने पे y कितना वेरी करता है ना। ये बेसिकली क्या है भाई, ये डेल्टा x और डेल्टा y, है ना, यही है, यहीं से अपन ने शुरू किया था। और इसको अपन क्या लिखते थे, एफ डैश एक्स। तो कोई भी वेरिएबल यदि किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस तरह से वेरी करेगा जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरी करता है ना, वो सब देखेंगे यहाँ पे, है ना। एक सिंपल एग्जांपल जैसे है कि भाई जैसे डिस्प्लेसमेंट है ना, एस से डिनोट करते हैं फिजिक्स में इसको। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो अब यदि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमारे पास में, है ना, दूसरे तरह के वेरिएबल्स आ जाते हैं जो हमारे काम के होते हैं। जैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी एस बाई डी टी, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाता है ना। इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, है ना, तो वो बेसिकली क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंशियल डी वी बाई डी टी। तो ये हमारे पास में क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में, है ना, इस तरह की जो कंडीशंस आती हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे अपन। तीसरा क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा क्या हुआ कि कोई भी कर्व यदि सपोज इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये कर्व जो है ना, कहीं पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कहीं पे मिनिमम वैल्यू आ रही है ना, फिर वापस से कर्व राइज करके फिर एक मैक्सिमा इसने बनाया। ठीक है, तो ये जो पोजीशंस हैं, है ना, जहाँ पे कर्व की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज आ रही हैं, तो वो हम किस तरह से पता करते हैं, है ना, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा के टॉपिक में। और लास्ट वाला क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम्स। तो बेसिकली 2 थ्योरम्स हैं, है ना, एक तो रोल्स थ्योरम है, रोल्स थ्योरम, और एक लग्रांज थ्योरम बोलते हैं उसको, है ना, लग्रांजेस थ्योरम, लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम जो है वो अपन डिस्कस करेंगे, है ना, मीन वैल्यू थ्योरम्स में। तो ये चारों टॉपिक हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंडर में, है ना, एक एक करके डिस्कस करते हैं उनको। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल से शुरू करते हैं। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने कहा कि टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है वो सर्कल्स के रिस्पेक्ट में तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो एक तो मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एग्जैक्टली सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे भी जो अपन डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो सर्कल्स के रिस्पेक्ट में जो हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स किए थे ना, वो आपने कर लिए होंगे, और एक बार जा करके उसको रिवाइज कर लें। तो यहाँ पे है ना उसी का रिपीटिशन होगा, बस थोड़े से डिफरेंस के साथ में। ठीक है, तो सर्कल्स के रिस्पेक्ट में, है ना, मेन डिफरेंस क्या है एक बार उसको देखते हैं जरा। तो ये सर्कल बना लिया अपन ने, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई एक जनरल कर्व बना लेते हैं। सपोज इस टाइप से कर्व बना लिया। ठीक, अच्छा, सपोज सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे सपोज कोई पॉइंट है x1 y1, इस पे जब अपन को टेंजेंट की इक्वेशन यदि पता करनी होती थी, तो हम क्या करते थे कि, तो चूंकि हमको ये पॉइंट तो मालूम ही है, ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता करने के लिए यदि हमको स्लोप मालूम चल जाए तो हमारा काम तो हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होती थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, हमको m पता करना है। तो एक तरीका जो हम यूज करते थे वो तो क्या करते थे भाई, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है तो सर्कल का सेंटर तो हमको मालूम ही है। सपोज सर्कल का सेंटर क्या है, एक्स सी और वाई सी। ठीक है, सर्कल से
ये जो लाइन जो आएगी है ना, इस पॉइंट को जोड़ने वाली है ना, इसका स्लोप यदि हम पता कर लें, ये बेसिकली नॉर्मल है, ठीक है, एम नॉर्मल बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उस पे ये नॉर्मल जो है ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो चूंकि हमको सेंटर मालूम है और ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो नॉर्मल का स्लोप हम निकाल लेते थे, ठीक है। क्या हो जाएगा, y1 माइनस वाई सी अपॉन x1 माइनस एक्स सी, ठीक है। और जब नॉर्मल का स्लोप आ गया तो, और नॉर्मल और टेंजेंट है ना, एम टी बोल देते हैं इसके स्लोप को, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर हैं, तो एम एन जो है वो एम एन इंटू एम टी, ये क्या -1 के बराबर हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन से हमारे पास में टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। और इसको डाल करके यहाँ पे हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो एक तरीका तो हम ये यूज करते थे। अच्छा, दूसरा तरीका हम क्या यूज करते थे स्लोप पता करने का, कि भाई ये इक्वेशन तो आई गई अपने पास में ना, अपने को तो स्लोप पता करना है। तो इस वाले इक्वेशन को हम चाहें तो भाई जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब चूंकि ये सर्कल है, ये वाला कर्व क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो टेंजेंट का डिस्टेंस इसके सेंटर से रेडियस के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, रेडियस हमको मालूम ही है, रेडियस क्या होता था सर्कल का, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जहाँ पे सर्कल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से हमने रेडियस निकाल लिया और किसी भी पॉइंट का स्ट्रेट लाइन से जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस क्या होता था, है ना। इसका सेंटर यदि एक्स सी है, एक्स सी वाई सी, तो ए एक्स सी प्लस बी वाई सी प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में अननोन एक ही है, तीन नहीं है, अननोन एक ही, अननोन ये एम ही है केवल, है ना। इसको खोल देंगे तो इस वाले फॉर्म में हम लिख देंगे, पर अननोन इसमें एक ही है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन से हम स्लोप निकाल लेते थे, और स्लोप निकाल करके और फिर हम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। बेसिकली इन दो तरीकों से हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते थे सर्कल के केस में, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, सपोज सर्कल नहीं है हमारे पास में, कोई जनरल कर्व है। अच्छा, इसमें एक चीज नोटिस करें, सर्कल वाले केस में हमने कहीं पे भी किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट नहीं किया। ये स्लोप निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए हमने किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट नहीं किया, है ना। उस टाइम पे हमने डिफरेंशियल किया भी नहीं था और हमको जरूरत भी नहीं पड़ी थी स्लोप हम, है ना। ये यहाँ पे अपन ने दो तरीके डिस्कस किए स्लोप निकालने के, जहाँ पे हमको डिफरेंशियल निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास में क्या है, भाई हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, है ना। एक बहुत पावरफुल टूल आ गया हमारे पास में। क्या टूल आ गया, कि हमको कोई भी कर्व यदि मिल जाए y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज हम स्लोप निकालने के लिए तो कर रहे थे। तो हमारे पास में कोई भी जनरल कर्व है, उसका यदि कोई पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट x1 y1, तो पॉइंट x1 y1 पे हमको स्लोप निकालना है तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, है ना। हम सीधा उसको डिफरेंशिएट ही करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, और किसी भी पॉइंट पे उसका स्लोप क्या होगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। और स्लोप निकाल करके जो टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो इसी वाली इक्वेशन को यूज करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लियर ही है कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं, तो उस वाले पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। भाई नॉर्मल क्या होगा, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, उस पॉइंट पे टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा ये नॉर्मल होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये टेंजेंट, है ना। ये टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है लाइंस का, है ना, वो 90 डिग्री होता है ना, ये तो मालूम है अपने को। तो जब टेंजेंट का स्लोप निकल गया, तो इस वाली इक्वेशन को यूज करके हम नॉर्मल की स्लोप निकाल सकते हैं, और नॉर्मल की स्लोप निकाल के पॉइंट हमको मालूम ही है, तो नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं, है ना। दोनों जो अप्रोच जो है ना, ये अप्रोच तो पावरफुल तो है ही, पर इन दोनों सिचुएशंस में, है ना, मेन डिफरेंस क्या है, भाई मेन डिफरेंस ये है कि भाई कोई भी जनरल कर्व है उसका कोई सेंटर नहीं है। सर्कल के केस में हमारे पास में सेंटर होता था, ठीक है, सर्कल का सेंटर, और सर्कल के सेंटर को यूज करके हम टेंजेंट की स्लोप निकाल देते थे,
है ना, एक बार मतलब रेडियस कैलकुलेट करके और दूसरी बार जो है वो नॉर्मल की स्लोप निकाल के और फिर मल्टीप्लाई करके हम टेंजेंट की स्लोप निकाल लेते थे। किसी भी नॉर्मल जनरल कर्व में सेंटर का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, है ना, कर्व तो जो है वो किसी भी तरह से वेरी कर सकता है। तो वहां पे ये वाला अप्रोच हम नहीं लगा सकते। ये वाली जो अप्रोचेज हैं, है ना, ये किया अपन ने, है ना, रेडियस निकाला, ये अप्रोच हम नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए हम सीधा, है ना, एक ये मतलब काफी पावरफुल टूल है, सीधा डिफरेंशियल निकालें और उससे कर्व की स्लोप निकाल करके टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना। अब अलग अलग कंडीशंस में जहाँ पे हमको टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ सकती है ना, उसको एक एक करके देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सपोज कोई जनरल कर्व जो है वो हमको दिया हुआ है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3, ठीक है। इसका x इज इक्वल टू 1 पे टेंजेंट की इक्वेशन सपोज अपने को निकालनी है ना। कर्व जो है वो किसी भी तरह से वेरी कर सकता है। अभी ये कर्व नहीं बना रहे हैं, एक है ना जनरल सा कर्व बना दिया मैंने इस टाइप से, है ना, रफली। एक्स क्यूब है तो ऑब्वियसली प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी पे नेगेटिव इन्फिनिटी जाएगा। कर्व की अपने को जरूरत नहीं थी, है ना, मैंने ऐसे ही बना दिया। तो x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 पे पहले तो y की वैल्यू निकालने अपन। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो यदि ये 1 है तो अप्रोक्सीमेटली, है ना, y, है ना, कुछ इस तरह से है ये x। तो अब अपने को क्या चाहिए, ये पॉइंट 1 1 जो आ गया कर्व पे, इस पे स्लोप क्या है ना, कर्व की स्लोप क्या है वो अपने को निकालनी। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स, है ना, ये इसकी स्लोप हो जाएगी 3x² माइनस 6x, है ना। अपने को x इज इक्वल टू 1 पे निकालना, तो x इज इक्वल टू 1 पे स्लोप क्या हो जाएगी, -3 dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो स्लोप -3 आई गई, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। वैल्यूज डाल दें अपन, y माइनस 1 इज इक्वल टू m, स्लोप क्या है -3 x माइनस 1, ठीक है। तो क्या आ गई इक्वेशन अपने पास में, 3x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई अपने पास। अच्छा, अब इसी वाले पॉइंट पे यदि हमको नॉर्मल की इक्वेशन यदि निकालनी होती, तो नॉर्मल जो है वो क्या हो जाता है, ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, जो कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली नॉर्मल की जो स्लोप है वो क्या हो जाती है, टेंजेंट की स्लोप मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल की स्लोप, है ना। दो लाइन्स यदि परपेंडिकुलर हैं, उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है -1 होता है, मालूम अपने को। तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाती है, -1 अपॉन टेंजेंट की स्लोप जो अभी अपन ने निकाली -3, तो नॉर्मल की स्लोप 1/3 आ जाती है, ठीक है। और फिर इसी इक्वेशन में डाल करके m की जगह 1/3 डाल करके हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते थे, ठीक। अच्छा, अब इसी कर्व पे एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमको, है ना, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमको इस कर्व पे, है ना, वो टेंजेंट्स पता करने हैं जो कि इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। मतलब इस लाइन को यदि आप ड्रॉ करेंगे तो ये करीब अप्रोक्सीमेटली कुछ इस टाइप की लाइन बन जाएगी, है ना। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स वगैरह मैं नहीं बना रहा हूँ। तो इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन जो कि इस कर्व पे टेंजेंट हो, ठीक है। तो इस वाली लाइन का स्लोप क्या है ना, इस वाली लाइन का स्लोप जो है वो -2 है ना, -a/b स्लोप होता है। इसको डिफरेंशिएट कर दें, है ना, -2 आ जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब अपने को जो गिवन टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है, -2 है, ठीक। तो इस कर्व का स्लोप जो है -2 कब होता है वो अपन निकाल लेते हैं। तो अगेन, है ना, dy बाई डी एक्स, है ना, इस वाले कर्व का स्लोप ये क्या हो गया, 3x² माइनस 6x, ये हमको दे रखा है -2 के बराबर। तो x की वो वैल्यूज आ जाएंगी जहां पे इस कर्व का स्लोप जो है -2 है। तो, है ना, ये अपने पास में, है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, इसको फैक्टराइज करते हैं अपन, 3x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई अपने पास में, 2/3 एंड x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इस कर्व पे टेंजेंट जो है वो इस वाली लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। एक x इज इक्वल टू 1 पे और x इज इक्वल टू 2/3 पे।
तो दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन अलग अलग निकालनी पड़ेगी अपने को। x इज इक्वल टू 1 है तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, इसमें 1 यदि अपन डाल दें तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, तो टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो क्या आ गई, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप -2 दे रखा है अपने को, इंटू x माइनस x1, है ना। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, है ना, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई, x इज इक्वल टू 2/3 पे, x इज इक्वल टू 2/3 पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना, यहाँ पे 2/3 यदि अपन डाल दें तो 8.27 माइनस 3 इंटू 4/9 प्लस 3, है ना, जो वैल्यू आ जाए, है ना। मैं इसको y नॉट बोल देता हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, है ना, वो रेलेवेंट नहीं है। तो अपने पास में है इसको y इज इक्वल टू वाई नॉट, है ना, एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू -2 x माइनस 2/3। ये दूसरी इक्वेशन आ गई टेंजेंट की, है ना। इस वाले डायग्राम में बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है क्योंकि, है ना, कर्व का डायग्राम जो है एक्यूरेट नहीं बनाया मैंने, बट आप विजुलाइज तो कर ही सकते हैं। जैसे आप देखें, सपोज सपोज इस वाली लाइन से पैरेलल हमको टेंजेंट्स यदि पता करने होते तो आप देख ही सकते हैं रेडीली कि दो टेंजेंट तो आपको दिख ही रहे। भाई एक तो इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट होता, वो इस लाइन के पैरेलल आ जाता, और एक इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट होता, वो भी इस लाइन के पैरेलल आ जाता। ठीक है, तो एक से ज़्यादा टेंजेंट्स आ रहे हैं अपने पास, है ना। कुछ और एग्जांपल्स करें।